हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। मैं हूँ वशी और यह है आपका टेरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ May 15th to May 31st। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फायर साइंस, आपका फर्स्ट मैसेज है किंडर्ड पार्टनरशिप, देन आई हैव लॉस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली रिलेशनशिप में, या फिर आपका सेपरेशन हुआ है अपने पार्टनर से, काफ़ी टाइम हो गया है, 2 years, 4 years, 5 years, 7 years, 10 years, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिवोर्स हुआ है, राइट। और कहीं ना कहीं यहाँ पे नो कांटेक्ट सेपरेशन वाली एनर्जी है अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकअप हुआ था या जो डिवोर्स हुआ था वो रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है विद द इंक्रीज कार्ड। सो जो रिलेशनशिप आपसे छूट गया था, जो आपको लगा था कि ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, वो रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ये रिश्ता जोड़ने के लिए आप रेडी हैं या नहीं। पर उसके लिए आपको क्या करना है? हीलिंग, ट्रू लव। यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, यानी कि इनर वर्क करना, एनर्जी वर्क करना, ब्रेथ वर्क करना, एंड लर्निंग टू मैनेज योर इमोशंस, लर्निंग टू मैनेज योर नेगेटिविटी, लर्निंग टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। सो पास्ट में आप कुछ भी अगर होल्ड ऑन करके बैठे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो कि नेगेटिव है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो ट्रू लव मतलब कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको लेसन्स लर्न करने हैं, आपको ये देखना है कि आपकी वांट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक रिलेशनशिप से, आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं उस रिलेशनशिप में। और अगर आपको अब अपॉर्चुनिटी दी जाती है रिकनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर से, तो क्या आप रेडी हैं वो न्यू एनर्जी लेके आने के लिए टू द टेबल? आर यू रेडी टू ब्रिंग योर न्यू सेल्फ टू द टेबल? एंड क्या आप स्ट्रेस फ्री होके, विदाउट एनी फियर, डू यू फील सेफ to get back with this partner? Do you feel safe to fall in love with this partner or with this person again? ये सब आपके लिए कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं। एंड लुक एट दैट कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आप रिकनेक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने एक्स के साथ, तो आपकी मोटिवेशन, आपकी हिडन इंटेंशंस क्या है? ठीक है, कि आपका पार्टनर आपके पास क्यों आए? हो सकता है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, राइट? ट्विन फ्लेम जर्नी है, यू आर सोलमेट, सो यू आर मेंट टू बी टुगेदर। कोई बहुत बड़ा पर्पस है डिवाइन का इसके पीछे, शायद इसीलिए वो आपको दोबारा एक साथ लेकर आ रहे हैं, राइट? ही इज़ ब्रिंगिंग यू इनटू यूनियन अगेन। बट आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी वांट्स, आपकी आस्क क्लियर होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको लाइफ में कि आपको अब इस रिश्ते से क्या चाहिए। क्योंकि पहले ये रिश्ता टूटा क्योंकि आप सेफ फील नहीं करते थे। क्या अब आप सेफ फील करते हैं? ऑलराइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर से आपको कोई कॉमन फ्रेंड या कॉलीग है जो आपको अप्रोच करेगा, राइट। सो हो सकता है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपको डायरेक्टली अप्रोच ना करे, आपको किसी फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू या कॉमन कॉलीग के थ्रू, जो कॉलीग भी रह चुका है, उसके थ्रू आपको अप्रोच करेगा टू ब्रिंग यू बैक इन टू योर लाइफ, या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या कॉलीग्स के थ्रू आपको अप्रोच किया जाएगा। सो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो गई थी, डिवोर्स हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, जो रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता वापस से जुड़ने वाला है, क्योंकि आप अपने हीलिंग कर चुके हो, आप लेसन लर्न कर चुके हो, आपकी इंटेंशन सब क्लियर है कि आपको अपने आप से क्या चाहिए, आपके पार्टनर से क्या चाहिए, और वो पार्टनर आपको किसी फ्रेंड, कॉलीग या रिलेटिव के थ्रू अप्रोच करेगा। ऑलराइट, चलिए आपकी लव लाइफ की भी बात कर लेते हैं। मैसेज है फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड में। कोई ऐसी सच्चाई है जो आपको पता चली है या उनको पता चली है आपके बारे में और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं।
देन आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आप भी चाहते हैं कि काश चीज़ें अलग होती और वो भी चाहते हैं कि काश चीज़ें अलग होती। I love you, you love him, he loves you. It's a straightforward I love you message. I'm afraid to contact you. देखिए जैसे वो खुद नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वो डरते हैं आपको कांटेक्ट करने से, लेकिन इसीलिए शायद किसी फ्रेंड और कॉलीग के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, सो ही मिसेज यू। कोई भी गाना चलता है तो शायद उस गाने से जुड़ा कोई मोमेंट उनको आपकी याद दिलाता है। Let's talk about your career, fire signs. The message is death. Then I have 6 of swords. Then I have sun. देखिए इसका मतलब है आपके करियर में जो भी आपकी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, आपकी जो भी स्ट्रगल है, हार्डशिप है, वो तभी जब वो एंड होगी तभी आपके करियर में आपको सक्सेस, हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। और डेथ का मतलब है, I see death card is often related to Saturn. Saturn is going retrograde in July और जुलाई से लेके दिसंबर तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ्स के लिए वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। दिसंबर में जब वो डायरेक्ट जाएंगे तब कहते हैं डेथ, यानी कि आपकी वो साइकिल ख़त्म हो गई। आपकी हर मुश्किल, आपकी स्ट्रगल, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या आपकी मेंटल पीस हो, वो सब ख़त्म हो जाएगी। लुक एट दैट। सो एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गॉड के साथ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बिकॉज क्लियरली इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड यू हैव अ डिवाइन पर्पस, यू आर ऑन अ डिवाइन जर्नी। तो वो तभी होगी जब सैटर्न की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, विच इज़ बाय दिसंबर 2026। टिल देन कीप पुटिंग इन द वर्क, राइट। देखिए आपकी ब्लेसिंग्स भी यही कह रही हैं। सॉलिट्यूड, आप अकेले चल रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आप अकेलापन है आपका, लेकिन ये अकेलापन मिरेकल्स में टर्न होने वाला है बहुत जल्दी। ओके ये सॉलिट्यूड जो है आपका कंपेनियनशिप में बदलने वाला है। सो आप मिरेकल्स देखेंगे, सन कार्ड देखेंगे, राइट, हैप्पीनेस देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे। आफ्टर dusk comes the dawn, right? Yep, जो challenges हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे and soon you'll be seeing rainbows by the month of December. And आप में से कुछ लोगों के लिए जून में भी है ये एनर्जी, this will get carry forward in the June because Jupiter is changing signs in June. Jupiter is moving into Cancer. Cancer is the exaltation sign of Jupiter, and it depicts emotions, right? It indicates Cancer is a sign of emotions, right? Let's take a look at your self-care message. Look to the stars. Like I said that, planetary position जैसे भी होगी, as above, so below. So जब तक वो cycle आपकी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक, you have to keep putting in the effort. So look to the stars. And then use your hands. इसमें भी hands बने हुए हैं. There's something you need to start doing with your hands. Knitting कीजिए, cooking कीजिए, बेकिंग कीजिए, ड्राइविंग कीजिए, यूज़ कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपने हैंड्स यूज़ कर रहे हैं। साइंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।